हे गाइस एंड वेलकम टू किंग इन ब्लैक। सबसे पहले तो ये मेन स्टोरी नहीं है, लेकिन अभी के लिए यही रिलीज हुई है, तो हम इसी के थ्रू मेन स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी तब की है जब पीटर के पास वेनम सूट हुआ करता। पहली सीक्रेट वॉर्स के बाद पीटर वापस न्यूयॉर्क शहर एक नई कॉस्ट्यूम के साथ आया। पीटर इस कॉस्ट्यूम के बारे में ये मानता था कि उसे एलियन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। यह सूट स्पाइडरमैन की सोच के ऊपर काम करता है, कई बार उसके लिए कपड़े भी बन जाता है और इससे उसके जाले कभी खत्म नहीं होते। रेवनक्रॉफ्ट पागल क्रिमिनल्स का इंस्टीट्यूट। अलिस्टेयर अपने बिस्तर में सोया हुआ है, तभी कोई आकर उसे जगाता है। अलिस्टेयर ने जाकर देखा कि सामने उसका डैड बैठा हुआ था। डैड, लेकिन आप तो मर चुके थे। उसके डैड ने कहा, हाँ तुम्हारा डैड मर चुका है और मैं असल में तुम्हारा डैड नहीं हूँ। मैंने ये फॉर्म इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें मुझसे डर ना लगे। अलिस्टेयर पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। डैड ने पूछा, क्या तुम्हें लुईस टर्टल याद है? अलिस्टेयर ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम एक ही कॉलेज में गए थे, फिर वो नासा में काम करने लग गया। डैड ने कहा, वो तुम्हारे बारे में काफी अच्छा सोचा करता, वो मेरा पुराना होस्ट था। मैं इस रैम के अंदर बिना होस्ट के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दुख की बात है कि उसकी बॉडी जल गई और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अलिस्टेयर ने कहा, तो तुम्हें एक नया होस्ट चाहिए? वो डैड कहता है, तुमने सही समझा, इस फैसिलिटी के अंदर काफी अच्छी लेबोरेटरी है। लग रहा है कि पागल क्रिमिनल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना काफी फायदेमंद होता होगा। मैं तुम्हें उस लेबोरेटरी के अंदर ले जा सकता हूँ, तुम्हें फिर से चलने फिरने लायक बना सकता हूँ। तुम्हें बस एक फॉर्मूला तैयार करना है और उसे अपनी बॉडी में डालना है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि फॉर्मूला कैसे तैयार होगा। तब तुम्हें इस फॉर्मूले को पूरे वेंटिलेशन सिस्टम में डालना पड़ेगा ताकि ये पूरे इंस्टीट्यूट में फैल जाए। तो गाइस, वो था एक शैडो क्रिएचर, यानी कि एक परछाई, जिसने अब अलिस्टेयर को अपना नया होस्ट बना लिया है। वहीं मून के ऊपर वाचर वाटू कह रहे हैं, कई बार ऐसा टाइम भी आता है जब मुझे अपनी सब कुछ देख सकने की पावर के ऊपर घिन आती है, खासकर तब जब मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी प्रजाति इन सब से परे है। हम कुछ नहीं करते, सिर्फ देखते हैं। एक प्रजाति के तौर पे हमारा नाम हुआ करता, लेकिन वो नाम आजकल सब भूल चुके हैं। इंसान हमें स्वर्ग से आए हुए फरिश्ते माना करते। जब हजारों सालों पहले उन्होंने हमारी प्रजाति में से किसी को देखा था, उन्होंने हमें ग्रिगोरी बुलाया। तब के बाद से हम अपने काम के ऊपर हमारा नाम रखते हैं। हम खुद को वाचर्स बुलाते हैं। अर्थ के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है, इतने सारे लोग, इतना सारा अड़ंगा। लोग हर उस चीज से चिड़े रहते हैं जो कोई मायने नहीं रखती, और उसे इग्नोर करते हैं जो मायने रखती है। मैं सब कुछ देख चुका हूँ, कोई भी चीज मेरी आंखों से नहीं बच सकती। लेकिन तभी वाचर के ऊपर रोशनी गिरती है। उसने सोचा, यह अजीब है, मैंने इसे आता हुआ नहीं देखा। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मेरे चारों तरफ टाइम रुक सा गया है। मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। न्यूयॉर्क शहर। एक बच्चा सड़क से जा रहा था, तभी उसका गुब्बारा हाथ से छूट गया। वो गुब्बारे को पकड़ने के लिए सड़क के बीचों बीच दौड़ता है, जहाँ पहले से ही काफी स्पीड से गाड़ियां चल रही थी। लेकिन ऑफ कोर्स अपने स्पाइडरमैन ने आकर उसे बचा लिया। हालांकि इससे मैं डेली बगल तक पहुंचने में लेट हो जाऊंगा, लेकिन जोना को सहन करना पड़ेगा। मैं एक छोटे से गुब्बारे के लिए बच्चे को मरने नहीं दे सकता। जब स्पाइडरमैन उस बच्चे को बचा रहा था, तब झूलते हुए उस बच्चे को काफी अच्छा लगा। उसने स्पाइडरमैन से कहा कि मैं दोबारा करना चाहूंगा, लेकिन स्पाइडर उसे अपनी मम्मी को सौंप देता है और डेली बगल की तरफ निकल पड़ा। चलो, ये वर्ल्ड फिर से नॉर्मल हो चुका है। हालांकि फेलिसिया मुझसे थोड़ी सी चिढ़ रही होगी, लेकिन चलो उसे भी काम चलाना पड़ेगा। वो डेली बगल पहुंचता है। पार्कर, तुम सही टाइम पे आए हो, नेड के साथ जाओ। पार्कर पूछता है, क्या नेड लीड्स के साथ? जोना ने कहा, नहीं, नेड बीटी के साथ। अरे बेवकूफ, एक ही तो नेड है यहाँ पे। तो गाइस, पीटर नेड से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। नेड ने कहा, रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट। अलिस्टेयर से हिम्मती बात करना चाहता है। असल में उसे जोना से मिलना था, लेकिन उसकी जगह पे मैं जा रहा हूँ। स्पाइडी पूछता है कि वो क्यों मिलना चाहता है। नेड ने कहा, वो एक ऐसी डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है जो कि पैरालाइज हो चुके लोगों के काम आ सकते हैं। पीटर बोलते हैं, तो एक सुपर विलन अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। वेल, इसमें तो कुछ बुरा नहीं हो सकता। गाइस, पीटर सोचता है कि शायद अलिस्टेयर सच में चेंज होना चाहता है, लेकिन इन सब का तो पीटर को वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। वहीं जिस शिप ने वाचर को किडनैप किया था, वो कैंग की थी। कैंग उसका नाम पूछता है। वाचर ने अपना नाम उवाटू बताया और वो अच्छे से जानता था कि कैंग ने उसे किडनैप किया है, जो टाइम पे एवेंजर्स का दुश्मन भी रह चुका है। उसने कैंग को टाइम ट्रैवलिंग तानाशाह कहा। कैंग पूछता है, क्या तुम जानते हैं कि मैंने तुम्हें किडनैप क्यों किया है? वाचर ने कहा, देखो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। कैंग ने कहा, देखो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन है बहुत कुछ। तुम हजारों सालों से इंसानियत को ऑब्जर्व करते आ रहे हो, तुम्हारे पास वो नॉलेज है जो मुझे सीखने के लिए काफी जिंदगियां लग जाएंगी। वाचर ने कहा,
तब तो तुम्हें यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कैंग कहता है मैं अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी नॉलेज निकालने वाला हूँ आटू, इसे अपने कंप्यूटर के अंदर डालने वाला हूँ ताकि मैं आराम से बैठकर तुम्हारी नॉलेज का जब चाहे यूज कर सकूं। वाचर पूछता है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कैंग ने कहा क्योंकि ये टाइम ट्रैवलिंग तानाशाह यूनिवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि कैंग इस यूनिवर्स को क्यों बचाना चाह रहा है, क्योंकि अगर नल ने अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके सारे लोगों को मार डाला, तब उसका खुद का फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कैंग ने अपनी मशीन चालू की और वाचर ने सोचा बेवकूफ, अंधा बेवकूफ, वह सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी शिप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर घुसने का रास्ता दिखा रहा है। उसे मेरी सायोनिक पावर्स के बारे में नहीं पता। वो मेरी नॉलेज खींचने की बजाय मैं उसकी सारी नॉलेज को खींच रहा हूँ। मुझे वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं जो मेरे जन्म लेने से लाखों सालों पहले हुई थी। डार्कनेस और लाइट के बीच एक खतरनाक लड़ाई। मुझे ऐसे बीइंग्स दिखाई दे रहे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे, और अब किसी तरीके से मैं फ्यूचर को देख पा रहा हूँ। वो देख रहा हूँ जो कैंग ने देखा। ये असंभव है, ये भी मुझे देख रहा है। कैसे तभी कैंग की शिप ओवरलोड होने लगी, अंदर पटाखे बजने लगे। वो अपनी वॉइस कमांड से सिस्टम को वाचर से अलग होने के लिए बोलता है, लेकिन वॉइस कमांड काम नहीं कर रही, इसलिए वो इमरजेंसी ओवरराइड का यूज करता है, लेकिन उसमें भी काफी टाइम लग रहा है। कैंग ने कहा ऑफ कोर्स मैं यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करता हूँ और मेरे साथ ये सब हो रहा है। तभी उसकी शिप में बड़ा धमाका हुआ। वाचर वहां से भाग निकला, जबकि कैंग वो स्पेस में तैरता रह गया। वहीं पागलों के इंस्टीट्यूट के अंदर एक डॉक्टर अलिस्टेयर से मिलने आती है। उसने बताया कि तुमसे मिलने वाले रास्ते में है, लेकिन साथ ही उसने ये भी देखा कि अलिस्टेयर अपनी बॉडी के अंदर एक इंजेक्शन डाल रहा था। डॉक्टर मोनिका पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो? अलिस्टेयर ने कहा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मोनिका, या फिर तुम भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाना चाहती हो? मोनिका पूछती है तुम अपने अंदर क्या डाल रहे हो, क्या इसकी परमिशन मिली है? अलिस्टेयर ने कहा इसे मैंने खुद ही बनाया है और इस टाइम पे मैंने इसका एक टैंक भरकर वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर डाल दिया है। अब तक ये पूरी असाइलम में पहुंच चुका होगा। मोनिका चिल्लाई क्या तुम पागल हो? अलिस्टेयर ने कहा वैसे ये पागलों का असाइलम है। गैस वो खांसने लगी क्योंकि वो फॉर्मूला मोनिका के अंदर जा चुका था। अलिस्टेयर बाहर की तरफ देखता है और परफेक्ट, इसकी शुरुआत हो रही है। वहीं स्पाइडर की स्पाइडर सेंस जागती है, कुछ तो गलत हो रहा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ पे सारे पागल क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं। लेकिन तभी उसने आसमान की तरफ देखा, एक बड़ी सी परछाई ने सूरज को ढक लिया था। लेकिन वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, आज की तारीख में कोई सोलर एक्लिप्स नहीं था, ऐसा क्यों हो रहा है? वहीं एक्लिप्स को देखकर अलिस्टेयर कह रहा है शानदार है ना, ये शैडो रैम की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे चीजें फ्यूचर में आगे बढ़ती जा रही है, वो पास्ट के अंदर भी अपना प्रभाव डाल रही है। इतिहास खुद को चेंज कर रहा है। और तुम्हें क्या लगा था मोनिका, टाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है? मैं देख रहा हूँ कि तुम जवाब देने की हालत में नहीं हो। यकीन करो तुम इस तरीके से काफी अच्छी दिखाई दे रही हो। ये तरीका इंजेक्शन से काफी आसान है, तुम्हें बस इसे सूंघना है और तुम मेरे गुलाम बन जाओगे, ठीक इस अलिस्टेयर की तरह। मेरा भगवान मुझे दूसरा मौका देकर काफी खुश होगा। बुरी बात है कि जोना यहाँ पे नहीं आया, लेकिन मुझे उसके रिपोर्टर से ही काम चलाना पड़ेगा। तभी पार्कर अंदर भागकर आया। वो नेड को सावधान करना चाहता है, लेकिन उसने देखा कि नेड उन शैडो क्रिएचर्स की तरह कन्वर्ट हो चुका था जो पीटर के ऊपर हमला करने आते हैं। पीटर सोचता है नेड कंट्रोल में नहीं है, मुझे अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करनी होगी। लेकिन तभी नेड स्पाइडरमैन को एक जोरदार लाफा मारता है। पीटर ने सोचा ये लोग बहुत सारे हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा जल्दी, और मैं इनके ऊपर जोर से हमला भी नहीं कर सकता क्योंकि अब भी नेड अंदर है। लेकिन मेरा पंच खाने के बाद ये मुझे इस तरीके से अजीब से क्यों देख रहा है? लेकिन अभी मेरे पास ये सब पता लगाने का टाइम नहीं है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं इस सोर्स के जितने करीब जा रहा हूँ उतना ही मेरी स्पाइडर सेंस और जोरों से पागल हो जा रही है। ये अक्सर मुझे बताती है कि मुझे किस चीज से दूर भागना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैं इसे एक गाइड की तरह यूज कर रहा हूँ। लेकिन तब स्पाइडरमैन ने देखा कि वो शैडो क्रीचर्स भी उसके पीछे आ रहे थे। लेकिन फिर ऊपर से लिफ्ट भी नीचे की तरफ आने लगी। जल्दी से स्पाइडरमैन दरवाजे की तरफ कूदा, अपनी पावर से दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। उसके लिए एक इत्तेफाक की बात थी कि सोर्स भी उसके सामने ही है। स्पाइडरमैन ने कहा और सेमती, मैं जानता था ये तुम ही हो। अलिस्टेयर ने कहा नहीं, मैं अलिस्टेयर सेमती नहीं हूँ, मैं हूँ मिस्टर ई। स्पाइडरमैन ताना मारते हुए कहते हैं ओए मिस्टर ई, ये क्या नाम रखा है? मिस्ट्री मैन रखते, मेजर मिस्ट्री रखते, मिस्टर ई। गैस स्पाइडरमैन के पास पहुंचता है और उसने स्पाइडरमैन को गले से लगा लिया। लेकिन पीटर ने उसे गुस्सा मारकर दूर किया, जिससे मिस्ट्री खिड़की से बाहर चला जाता है। जब स्पाइडरमैन ने ये देखने की कोशिश की कि वो कहाँ गया, तो मिस्ट्री ने उसे पकड़ लिया
तुमने मुझे गुस्सा क्यों मारा भैया? हम दोनों एक ही साइड हैं, हम दोनों एक ही गॉड की सेवा करते हैं। गैस आप लोग समझ गए होंगे कि इन दोनों का गॉड है नल। स्पाइडरमैन पूछता है लेकिन मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा जो तुम मुझे भैया कह रहे हो। फिर स्पाइडी उसकी कैद से आजाद होता है। मिस्ट्री ने कहा तुम तो मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर हो। स्पाइडी बोलते हैं मैं किसी की भी सोच से ज्यादा ताकतवर हूँ। गाइस मिस्ट्री स्पाइडी को समझाने की कोशिश करता है, मेरी बात तो सुनो भैया। स्पाइडी ने कहा हम भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, और अगर कोई होता भी तो वो तुम्हारी तरह नहीं होता। गाइस स्पाइडी ने फिर से उसे पंच करने की कोशिश की, लेकिन अब की बार उसका हाथ मिस्ट्री के आर पार निकल जाता है। मिस्ट्री पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? स्पाइडी ने कहा तुम्हें अब तक समझ नहीं आया, तुम बुरे आदमी हो। मिस्ट्री उल्टा हमला करते हुए बोलता है मैं बुरा आदमी हूँ? हम दोनों एक ही प्रजाति के हैं, हमारे लोग टाइम की शुरुआत से ही यूनिवर्स में थे और इसके खत्म होने के बाद भी हम ही रहेंगे। ह्यूमैनिटी इस यूनिवर्स में सिर्फ एक टूटते हुए तारे की तरह है, तुम्हें पता होना चाहिए। अभी लड़ना धड़ना बंद करो भैया, इस तरीके से नाटक करना बंद करो कि तुम कोई और हो। गाइस पीटर सोचता है मुझे अपने ऊपर कंसंट्रेट करना होगा, इसे घूसे मारने के ऊपर फोकस करना होगा। रुको मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, जब मैंने नेड को घूसा मारा था तब वो काफी सरप्राइज दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो उम्मीद नहीं कर रहा हो कि मैं उसे घूसा मारने वाला था, या फिर ये भी कि मैं उसके आर पार निकल जाऊंगा जैसे कि मिस्ट्री के साथ हुआ। और मैं भी इसके बारे में नहीं सोच पा रहा था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है, अब मुझे अपनी स्पाइडर सेंस का यूज करना होगा। मिस्ट्री पूछता है क्या तुम सरेंडर कर रहे हो? ये तुमने काफी अच्छा किया। लेकिन तभी स्पाइडरमैन ने उसे कस के पंच किया। मिस्ट्री पूछता है मैं नहीं जानता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन अपना एक खेल खत्म करो। तभी किसी ने उसे कहा तुम सही कह रहे हो। एक तलवार उड़ती हुई आई और सीधा मिस्ट्री के पेट में जाकर लगी। गाइस ये ब्लैक नाइट था। उसने कहा मैं बस पास से गुजर रहा था, सोचा थोड़ी मदद कर दूं। स्पाइडी पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ब्लैक नाइट कहता है बस लोगों की जान बचा रहा हूँ, यही तो हमारा काम है। वो मिस्ट्री से पूछते हैं तो पहले ये बताओ क्या इस सोलर एक्लिप्स के पीछे तुम जिम्मेदार हो? मिस्ट्री ने कहा क्रिएशन आगे चलती है और अनक्रिएशन पीछे, अब तुम खुद ही समझ लो इस बात को। फिर मिस्ट्री वहां से भाग गया। स्पाइडी पूछता है अब क्या होगा? ब्लैक नाइट ने कहा पता नहीं, बस उम्मीद कर रहा हूँ कि जवाब यहीं कहीं हो। और गाइस ये बात हमें स्पेस में ले चलती है, जहाँ कैंग स्पेस में तैरता जा रहा है। तभी उसे अपने सामने एक शिप आती हुई दिखाई दी, जिसने कैंग को अंदर ले लिया और शिप के अंदर था रॉकेट रैकून। उसने कहा हाय रैक एंड रून सेकंड शिप पे तुम्हारा स्वागत है, मैं इसका कैप्टन और क्रू हूँ। अब बहुत तरीका तू कौन है? तो गाइस उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1300 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप पूरा करवा देंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते किंग इन ब्लैक के एक नए एपिसोड के साथ। और जहाँ तक टाइमलाइन की बात है वो तो आपको फरवरी तक ही पता चलेगी। आप लोग चाहे तो मैं इस कॉमिक को फरवरी में ही शुरू कर सकता हूँ, लेकिन वैसे भी बाकी कॉमिक्स के ऊपर इतने व्यूज आने नहीं वाले। और टाइमलाइन की किसे पड़ी है? ना चुप है, देखो बहन जो देखो।